हेलो व्यूअर्स। आज एक और छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आपके पास। लाइफ इज़ एन इको, जीवन एक गूंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होकर चिल्लाने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। उसके बाद वो फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वो पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। दिस वॉज द इको। पहाड़ियों की से टकरा कर वापस आवाज़ आई इको के रूप में उन घाटियों वादियों में से। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वो पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्ला कर कहे, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। वही हमें वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरैंग है। लाइफ इज़ लाइक ए बूमरैंग फ्रेंड्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हों, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वो उसी रूप में तेजी से वापस लौटेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड से बाहर कोई चीज़ जा नहीं सकती। जो फेंकेंगे वो वापस आएगा। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय वो आपको सहारा देंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस से ली गई है। बूमरैंग क्या होता है दोस्तों? बूमरैंग ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का औजार होता है जो फेंके जाने पर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। और दोस्तों, बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेसी पेड्रेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसा इकट्ठा होगा उन्हें वो अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चे में यूज़ करेंगे, लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों एक बहुत बड़ी रकम थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को ये मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का इकरारनामा भी दे दिया और कहा कि वे ये बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का अंत भी दिखने लग गया था। लेकिन पेड्रेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वो करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा कि $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ, ख़त्म हो गया। पेड्रेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हज़ारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था, वो था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हज़ारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेड्रेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंच गए। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर पेड्रेस्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह भी है कि जब भी हम किसी का भला करते हैं तो अपना भला खुद कुदरती रूप से अपना आप हो जाता है। ये शब्द हैं रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेती है, वो प्रकृति का बुनियादी नियम है दोस्तों। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिल ही जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।